बड़े अच्छे लगते हैं। वैसे मिस्टर राम, ये पालक पनीर कैसा बना है? बहुत 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 अच्छा। थैंक यू सो मच। और लीजिए ना। हाँ, और लीजिए। अरे सिर्फ पसंद नहीं आया, इतना ज्यादा पसंद आया है कि जी तो कर रहा है कि आपके हाथ चूम लूं। और अगर ये पालक पनीर किसी और ने बनाया हो तो? तभी तो मैं कहूँ कि ये स्वाद तो शिप्रा के खाने का नहीं है। इतना टेस्टी खाना तो मेरी बेटी प्रिया ही बना सकती है। तो जीजू, अभी अभी आपने कहा माँ से कि जी करता है हाथ चूम। सो ये खाना तो दी ने बनाया, तो अब आपका क्या ख्याल है? यार देखो, तुम लोग सब ऐसे मुझे टीज करोगे तो मैं फिर से कभी नहीं आऊंगा यहाँ पर यार। कम ऑन। भाई वो आने वाले फैशन वीक का काफी काम पेंडिंग है, तो रियली सॉरी बट आई हैव टू एक्सक्यूज माई सेल्फ। नताशा, खाना तो अच्छे से खा लो। कार्तिक, वो एक्चुअली मैंने ऑफिस में काफ़ी लेट लंच किया था, तो वैसे भी भूख ज़्यादा लगी नहीं है। बाद में खा लूँगी, नो प्रॉब्लम। आई विल सी यू लेटर भाई। ठीक है, बाय। जी हाँ, आप लोग जल्दी भेज दीजिए। आई विल वेट। या ओके, थैंक्स। ओ स्वीटी, क्या मंगवा रही है? अपनी प्रॉब्लम का सलूशन इस लव स्टोरी का दी एंड मैं ही करूंगी। आप बस देखते जाइए। आयशा, जाके नताशा को बुला के आ। बुला के लेकिन माँ वो काम कर रही है ना, क्या करोगी उसे बुलाकर? अरे वो काम 1 घंटे में भी हो सकता है ना, बाद में। अभी तो काम सब कुछ जरूरी है, उसको बुला के आ जा। लेकिन माँ इस सब की क्या जरूरत है? हम हैं ना, दीदी और जीजू को हम अटेंड कर लेंगे। आयशा, काम की अहमियत मैं भी समझती हूँ। कोई भी काम फैमिली से बढ़कर नहीं होता है। माँ हर बार हर मामले में इमोशनल होना जरूरी है क्या? नताशा का आने वाला फैशन शो उसका कमबैक शो हो सकता है, जिसके लिए वो जी तोड़ के मेहनत कर रही है, और आप ये सब छोड़कर उसे काम करने के लिए बुला रहे हो। इतनी छोटी बात के लिए आप डिस्टर्ब करोगे उसे? ये तो छोटी सी बात लगती है। हाँ? उसका भाई अपने ससुराल में खाने पर आया है और वो महारानी उठकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। मेहमानों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है वो उसे आना चाहिए। जा, बुला के लेकर आओ उसे, जा। अरे यार, जब जीजू को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? क्यों? क्योंकि ये हमारा घर है और हमारे घर में मेहमान को छोड़ के अंदर चले जाना हमारे संस्कारों में नहीं है, समझी? और ये तो नताशा की कब से चिंता करने लग गई? ओह, अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी। ये सिर्फ नताशा का ही कमबैक शो नहीं है, तेरा भी डेब्यू शो है ना? नो माँ, नॉट अगेन, प्लीज। आपको बस मौका चाहिए ना, छोटी से छोटी बात को पकड़कर उसका इश्यू बनाना। दैट्स इट। मैं इश्यू बनाती हूँ या तू इश्यू बनाती है? और बनाएगी भी क्यों नहीं? अब वो लड़की तेरी माँ से बढ़कर जो हो गई है। प्रिया, बेटा कुछ चाहिए था क्या? पानी लेना था माँ, बस।
सुधीर, क्या? आओ तो सही ना। एक हाँ बोलो। वो जो मम्मा ने इंदौर से मीठी सुपारी भिजवाई थी ना, कहाँ रखी है? मिस्टर राम को चखवानी है। हाँ हाँ हाँ, वो अंदर रखी है। बताओ ना, ढूंढ के दो, जल्दी करो। हाँ चले जाएंगे। तुम एक काम करो, आओ मेरे साथ। ठीक है। चलो। मैं सोच रही हूँ आज रात को यहीं रुक जाऊं। अरे क्यों? कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। तो फिर? बस इतने दिन हो गए सबके साथ बैठ के बात नहीं की, माँ, आयशा, नताशा, तो आप बोलेंगे तो नहीं रुकती, आपके साथ ही चलती हूँ। नहीं, मेरे भूलने की क्या जरूरत है? तुमको रुकना है तो जरूर रुको। आई मीन दे आर योर फैमिली। लेकिन कल सुबह तक आ जाओ। हाँ पक्का। पक्का? हाँ पक्का। मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा अगर तुम ही आओगी। हाँ साथ में करेंगे। ठीक। ये लो। ये क्या है? सुपारी है। सॉरी, मैं सुपारी नहीं खाता हूँ। अब सुपारी नहीं है एक्चुअली, माउथ फ्रेशनर है। खा के देखिए ना, थोड़ा सा खा के। ये प्रिया की नानी ने अपने हाथों से बना के भेजी है। हर साल वो भेजती है। ट्राई करो, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अच्छा। थोड़ा सा। अच्छा, मैं चलता हूँ। तो चलता हूँ। ठीक है। बाय द वे, वो मैं आपसे पूछना भूल गई। लिफ्ट चल रही थी, आपको सीढ़ियों से तो नहीं आना पड़ा ना? हाँ, लिफ्ट चल रही थी, थैंक गॉड। सबसे पहले वही देखा मैंने। रुक जाओ शिव, ये उन दोनों के अपने पल हैं। उन दोनों को प्यार से इन पलों को जी लेने दो। थैंक यू। For what? आप यहाँ अचानक आए मुझे लेने के लिए, और फिर खाना खाने के लिए रुक भी गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। यू श्योर ना कि मैं आज रात को घर पे रुक सकती हूँ? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स यार, फैमिली। लेकिन कल सुबह पक्का? मैं सुबह जल्दी आ जाऊंगी, ब्रेकफास्ट से पहले। ब्रेकफास्ट साथ में ही करेंगे। ठीक है। चाहिए? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। अरे हाय। इतनी देर लगा दी, मैं तुम्हें ही फोन कर रही थी। ऑल ओके? हाँ हाँ ऑल ओके। बस ऑफिस में आज थोड़े टेक्निकल इश्यूज हो गए थे तो वक्त लग गया। यू नो, नए काम में स्ट्रेस तो होता ही है ना। पता है क्या, आज मैं सोच रहा था कि मैं राम के साथ काम करना कितना मिस करता हूँ यार। आई मीन ऐसा नहीं कि स्ट्रेस वहाँ नहीं था, लेकिन दोनों मिलकर काम करते थे तो काम नहीं लगता। आई मिस दोस डेज। तुम्हारे पुराने वाले ऑफिस को ना मैं भी मिस करती हूँ। सी, उस ऑफिस में मैं कभी भी टपक सकती थी और तुम्हारे साथ कॉफी पी सकती थी, प्लस तुम्हारे साथ और फैटी के साथ वो गपशप, और तुम्हारे कैंटीन का वो सैंडविच, यम। वैसे राम है कैसा और प्रिया कैसी है? बड़े दिन हो गए मिले। हाँ, मैं आज फोन ट्राई कर रहा था लेकिन उसका फोन मिला नहीं, बिजी आ रहा था। शायद बिजी हो। होपफुली एक दूसरे के साथ। यू नो बेबी, मुझे यकीन है कि मेरे सिखाए हुए डांस की वजह से ना वो दोनों एक दूसरे के ज्यादा करीब आ गए। याद है प्रिया की आंखों में आंसू थे, वो कितनी इमोशनली देख रही थी राम की तरफ। बिल्कुल,
तुम्हारे सिखाए हुए डांस की वजह से वो लोग डेफिनेटली एक दूसरे के पास आए, बट आई जस्ट होप कि वो इस चीज को रियलाइज करें और एक दूसरे को अपना प्यार एक्सप्रेस करें। मुझे नहीं लगता वो मोटा प्रिया को कभी भी आई लव यू बोल पाएगा, और अगर बोलेगा भी ना बहुत टाइम लगाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तुम सारे हस्बैंड्स एक जैसे होते हो। अरे ट्यूबलाइट्स क्यों? तुमने आई थिंक 6 महीने 17 दिन और 12 घंटे लिए थे आई लव यू कहने में। हाँ रियली? हाँ इसीलिए कहते हैं ना कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ मी खाना नहीं देने वाली मैं तुम्हें, चलो। अरे भूख लगी है यार, खाना तो गर्म करो। स्वीटी रिलैक्स भैया, क्यों आप इतने उतावले होते जा रहे हैं? थोड़ा इंतजार कीजिए ना, पता चल जाएगा। और जिस हिसाब से तू आराम से अपनी नेल पॉलिश लगा रही है, वो लगता है तूने सोच लिया है। एग्जैक्टली। अभी तो मैंने अपनी नेल पॉलिश का ये रंग बदला है ना भैया, आप देखते जाइए कैसे मैं राम और प्रिया की किस्मत के रंग को भी बदल देती हूँ। वैसे कितना हैप्पी गो लकी कपल है ना ये? किसी और घर में होता तो हाउ स्वीट, मुझे बहुत अच्छा लगता, पर मेरे घर में इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, गॉड दोनों की सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। इसलिए मैं इन दोनों की लाइफ में से इस प्यार को हटाकर पहले की तरह नफरत भर दूंगी। इतना आसान नहीं है स्वीटी, वो आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। तो आपकी निहारिका कपूर कौन सी किसी फायर ब्रिगेड से कम है? वैसे आपने बताया नहीं आपको मेरा नेल शेड कैसा लगा। ओए उतना ही गहरा है जितनी तू। अब वैसे स्वीटी, नाटक का वक्त आ गया। अरे राम, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अभी तुम्हें ही फोन लगाने वाली। क्यों माँ, कुछ काम था? हाँ ये लो। ये क्या है? ये यूएस के टिकट्स हैं। एक्चुअली राम, यूएस की कंपनी से फोन आया था कि वहाँ पे डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं और वो लोग कह रहे हैं कि तुम्हें ही जाके सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए। What? ये सब कब हो गया? मतलब उन लोगों ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? They were trying to contact you, लेकिन तुम्हारा फोन कॉन्स्टेंटली स्विच्ड ऑफ आ रहा था, तो मुझे फोन ऑफ आ रहा? राम forget it, इस सब के लिए टाइम नहीं है, तुम जल्दी जाके पैकिंग करो, फ्लाइट लेनी है, जाओ। अरे माँ, लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस पर। लिसन, आई अंडरस्टैंड, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ना। अब देखो, तुमने इतनी मेहनत से यूएस में अपना बिजनेस एम्पायर सेट किया है, वो एक छोटी सी डिलीवरी की मिस्टेक से इधर उधर हो जाए तो कैसे चलेगा राम? इसीलिए तो मैं भी टेंशन में आ गई थी। पता है 11th आवर पर ना टिकट्स मिल रही थी ना कुछ और हो रहा था। ये तो थैंक्स टू भैया, इन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया। माय प्लेयर। बंसी। यस मैम। राम साहब को यूएस जाना है, तुम ऊपर जाकर पैकिंग में इनकी मदद करो। क्यों भैया, अब तो आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। सवाल क्या था मेरा? स्टॉप इट भैया। अब मैं राम और प्रिया को एक दूसरे से इतनी दूर कर रही हूँ, इतनी दूर कि इन दोनों के बीच की लगी हुई आग अपने आप ही बुझ जाएगी। हाउस दैट? माँ। अरे तू आ गई? 2 मिनट में मैं बर्तन रख कर आती हूँ, तू बैठ ना। माँ, ये सब काम बाद में भी हो सकता है, मैं तुम्हारी मदद करा दूंगी। पहले मुझे जानना है कि यहाँ चल क्या रहा है। आओ मेरे साथ। अरे क्यों नजरें चुरा रही हो मुझसे? तू भी ना प्रिया, तेरी आदत है ना, अभी तक गई नहीं है। अपने आप ही कहानियां बनाती रहती है और उसी में जीती रहती है। कुछ बोल तो रही हूँ मैं कि कुछ भी तो नहीं। झूठ बोल रही हो तुम माँ। इतनी देर से मैं देख रही हूँ, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। माँ, बचपन से लेकर आज तक जब भी तुमने मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश की है ना, तो तुम्हारे चेहरे का रंग ही बदल जाता है और तुम मुझसे नजरें चुराने लगती। आज भी वही कर रही हो। सच सच बताओ ना,
क्या बात है, कोई परेशानी है तो शेयर करो ना मुझसे। अरे शिप्रा, सुनो जरा, एक मिनट जरा। हाँ हाँ, आती हूँ। तू बैठ। अरे क्या बात है भैया, आप अपने चेहरे पे ये क्वेश्चन मार्क लिए हुए क्यों घूम रहे हो? तो स्वीटी शक्ल ही ऐसी है। हैं? तो स्वीटी कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंट, वैसे जब हवा तेज हो ना तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। या साफ साफ कहो, क्या कहना है आपको? तो मुझे नहीं लगता तेरे प्लान ने काम करना है। तो ऐਵੇਂ से ही तो राम और प्रिया एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, हद से ज्यादा। और भैया होता है, अरे अगर 2-4 महीने किसी कुत्ते के पिल्ले को भी अपने साथ रख लो ना तो उससे भी प्यार हो जाता है। और फिर राम और प्रिया तो इंसान है। हो सकता है कि एक कमरे में साथ रहते रहते दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ गई हो, लेकिन हमारा काम है इन नजदीकियों को काटना। एंड द गेम इज ओवर। वैसे भी देखो, राम 2-4 हफ्ते के लिए यूएस तो जा रहे, चीजें अपने आप पहले की तरह हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। और ऐसा नहीं हुआ तो? अरे क्यों नहीं होगा भैया, राम को तो आप अच्छी तरह से जानते हो ना। एक बार वो यूएस चला गया तो वहीं का हो जाएगा, वहां के कामों में फंस जाएगा। अरे उसे तो इतना तक याद नहीं रहेगा कि इंडिया में उसकी कोई बीवी तक है। और जब तक राम वहां पर रहेगा तब तक यहाँ का कारोबार संभालेगा मेरा सिट, यानी कि पूरा का पूरा चार्ज हमारे यहाँ। स्वीटी, तेरे को लगता है एक हफ्ते में ये सब हो जाएगा? भैया ये हफ्ता तो अभी सिर्फ शुरुआत है। जब तक राम यूएस से वापस आएगा तब तक मैं अपना प्लान भी तैयार कर लूंगी। तू चाहे जितने सपने देख ले, होना वही है जो किस्मत में लिखा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ये दूरियां उनकी दिल की नजदीकियां बढ़ा दे। सर, ये रख दो। नहीं, मैं रख देता हूँ, तुम जाओ। थैंक यू। मैं कुछ मदद करूं? अरे तुम क्यों आई यहाँ पर? मैंने कहा ना, मेरा एक डिटेल सिस्टम है, किसी की इंटरफेरेंस मुझे एक्चुअली अच्छा कि तुम आ गई। आज तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मेरा सूट ले आओ, वार्डरोब। हाँ, लेकर आती हूँ। मैं आयशा, एक मिनट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब से मैं यहाँ आई हूँ सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। नहीं दी, वो कुछ भी नहीं है। आपसे थोड़ा ना कोई बात छुपाऊंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे आपको लग रहा है। अच्छा, तो अब तू भी झूठ बोलने लग गई? हाँ, कम ऑन दी। बचपन से लेकर आज तक अपने दिल की सारी बातें तूने मेरे साथ शेयर की है आयशा, और अब पता नहीं क्या छुपा रही है मुझसे। दी, ऐसा कुछ भी नहीं है। दी, आप खामखा ओवर रिएक्ट कर रही हो। कम ऑन, चिल दी। ओवर रिएक्ट? आयशा, इस घर में क्या होता है क्या नहीं वो मुझे यहाँ की हवा से महसूस हो जाता है। पहले माँ ने गैस वाले कप्स में चाय पिलाई, और अब तुम सब लोगों ने पता नहीं क्यों डिसाइड कर लिया है कि मेरे साथ शेयर नहीं करोगे। कुछ तो है जो तुम लोग छुपा रहे हो। आज पहली बार मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं प्रिया शर्मा से मिसेस प्रिया कपूर बन गई। देखो ना दी, कम ऑन। जी मिस्टर कपूर, आप ठीक ठाक पहुंच गए? हाँ, वो प्रिया यहाँ पर एक सिचुएशन थोड़ी सी
बदल गई है। क्या हुआ? मुझे अमेरिका जाना होगा। यूएस? क्यों, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? क्या है ना, हमारी कंपनी में वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो अगर मैं अर्जेंटली वहाँ पर नहीं जाऊँगा तो बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं हमें, इसलिए जाना ही। ओह, तो कब जाना है? अभी इसी वक्त। 2 घंटे में मेरी फ्लाइट है, मैं बस एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाला हूँ। कितने दिनों के लिए जाना है? पता नहीं, आई थिंक 1 आध हफ्ता तो लगेगा। 1 हफ्ता? अरे मिस्टर कपूर, एक तो इस तरह अचानक जा रहे हैं, वो भी 1 हफ्ते के लिए, और मैं वहाँ हूँ भी नहीं, तो ऐसे कैसे? हाँ प्रिया, मुझे भी एक्चुअली बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, सिचुएशन ही ऐसी है। मुझे एक्चुअली अभी अभी पता चला जब मैं घर आया, माँ ने बताया। वहाँ पर इतनी मुश्किल से हमने कारोबार सेटअप किया है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो गई तो बहुत नुकसान होगा, इसलिए और कोई चारा ही नहीं। ठीक है, काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। काम पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जाने से पहले आपसे मिल सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स मिल सकते हैं। तुम आ पाओगे इस वक्त? मतलब मैं बस एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाला हूँ, तो अगर तुम अभी वहां से निकलो तो एयरपोर्ट में मिल सकते हैं। हाँ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं सीधे एयरपोर्ट आके मिल लेती हूँ ना आपसे। ओके। मैं गाड़ी से फोन करता हूँ। ठीक है, मैं भी पहुँचती हूँ। सी यू एंड वेट फॉर मी, ओके? बाय। पापा, मुझे इसी वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना होगा। मिस्टर कपूर को एक जरूरी काम से यूएस जाना है। चल चल, मैं तुझे ना एयरपोर्ट ड्रॉप कर देती हूँ बेटा। अरे नहीं माँ, उसकी क्या जरूरत है, मैं खुद चली जाऊंगी ना, और फिर मिस्टर कपूर की गाड़ी में ही मैं वापस कपूर मैंशन चली जाऊंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल मैनेज। ओके, मैं चलती हूँ, बाय। बेटा वो है ना, टैक्सी का नंबर नोट करके मैं मैसेज कर देना, ठीक है? अरे कमाल है यार। रिक्शा भैया, भैया रुकिए, रुकिए ना। अरे सुनो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हाँ? एक मिनट भैया, यहाँ से मत लो, वो आप लेफ्ट वाली गली से लीजिए, वहां से छोटा पड़ेगा, जल्दी पहुंचेंगे। जी हाँ, कहाँ तक पहुँची? अरे अभी तो बस घर के सामने वाले सिग्नल तक पहुंची हूँ। ओके ठीक है, मैं एक्चुअली बस पहुँचने ही वाला हूँ, तो मैं तुम्हारा इंतजार वहाँ करूंगा। मैं टर्मिनल डी में हूँ। कहाँ पे? बी? बी नहीं, डी डी। अब डी फॉर डोंकी। ओके ओके, डी फॉर डोंकी ना? हाँ हाँ ठीक है, पहुंचती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ, टैक्सी क्यों रोकी आपने? काफी भीड़ है, गाड़ी निकल नहीं सकती आगे। गॉड, ये रैली भी। भैया आप कुछ करो ना, जितना मीटर पे बनेगा मैं उसका डबल दे दूंगी, लेकिन आप मुझे बस एयरपोर्ट तक पहुंचा दो किसी
तरह। मैडम आप 5 गुना भी देंगी तब भी गाड़ी आगे नहीं निकल पाएगी। अरे प्रिया का फोन क्यों नहीं लग रहा है? गॉड, मिस्टर कपूर को फोन। अरे मेरी बैटरी को भी अभी खत्म होना था। भैया आपके पास मोबाइल फोन है क्या? नहीं मैडम, मेरे पास मोबाइल नहीं है। अरे आज के जमाने में तो हर कोई मोबाइल फोन रखता है, आपने कमाल करते हैं। अब निकालिए, मुझे देर हो रही है। ये फोन भी, ओह गॉड। आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं ही जाकर देखूं। भैया भैया साइड से निकालो, आप साइड से निकालो, निकल जाएगी। मैं बताती हूँ आपको। हाँ लो, हाँ बस। सीधे ऊपर चलो, डी की तरफ। आगे से राइट लेना। हाँ। This is the final boarding call for passengers on NYC flight. Please proceed to gate 6 immediately. बस वो उस वाले गेट के आगे रोकना। ये लो। मैडम छुट्टे नहीं है। हाँ रखो। और प्लीज फोन खरीदो एक। क्या करूं? कहाँ ढूंढूं मिस्टर कपूर को? अंदर जाके पता करते हो। एक्सक्यूज मी, ये न्यूयॉर्क की फ्लाइट? It has already left, ma'am. ऑलरेडी लेफ्ट? क्यों मुझे इतना यकीन था कि मिस्टर कपूर को यूएस जाने से पहले मैं एक बार जरूर देख पाऊंगी। मेरी इंस्टिंक्ट इतनी गलत कैसे हो सकती है? आपकी फ्लाइट चली गई और आप? मैं भी चला गया, मेरा भूत खड़ा है यहाँ पर। मिस्टर कपूर अरे कैसे सवाल पूछ रही हो यार? मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो फ्लाइट मिस होती या ये मुलाकात मिस होती, तो मैंने ये ऑप्शन चूज किया। कुछ गलत किया? प्रिया जब से गई है तब से आपकी मुस्कुराहट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बात क्या है? हा? एक बात बताओ शिप्रा, आज अपनी प्रिया थोड़ी अलग सी नहीं लग रही थी तुमको? थोड़ी? मुझे तो वो पूरी की पूरी ही अलग लग रही थी। हाँ। आपने उसके चेहरे पे खुशी देखी? कितनी टिकी टिकी सी खुशी थी, कितनी मंद मंद मुस्कान थी। आपको पता है किचन में ना राम के मनपसंद की चीजें वो सब मुझसे बनवा रही थी। अरे खाने तक तो ठीक है शिप्रा, वो इतनी रात गए राम को सी ऑफ करने एयरपोर्ट गई है। सोचो अगर हमारी पहले वाली प्रिया होती
तो क्या वो ये सब करती? कभी नहीं। सच कहा है किसी ने शिप्रा, प्यार इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। शिप्रा, क्या ये हमारी वही प्रिया है जिसकी शादी की चिंता हमें रात दिन सताती रहती थी? इवन शादी हो जाने के बाद भी हमें कंफर्म नहीं था कि ये उस परिवार में एडजस्ट भी कर पाएगी या नहीं। और आज देखो शिप्रा, अपनी गृहस्थी में कितनी खुश है वो। ये सब राम के प्यार का असर है। मैं बहुत खुश हूँ सुधीर कि प्रिया को सब चीजें मिल गई जो वो डिजर्व करती थी। वैसे देखा जाए ना शिप्रा, तो इन सब के लिए हमें कार्तिक और नताशा को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि उन दोनों की शादी करवाने की खातिर ही इन दोनों ने शादी नाम के समझौते को एक्सेप्ट किया। वही समझौता आज इनके जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कार्तिक और नताशा की वजह से हमारी प्रिया के जीवन में बहुत सारी खुशियां आई हैं शिप्रा। आप सही कह रहे हैं। अब तक तो तुम्हारी लाडली एयरपोर्ट पहुंच गई होगी और राम से मिल भी ली होगी। एक्चुअली तो फ्लाइट मिस हो गई ना, और आपको इतने इम्पोर्टेंट काम से जाना था। हाँ जानता हूँ। तो आप करेंगे क्या? अरे करना क्या है, अगली फ्लाइट की टिकट करवा लूंगा। अरे इतना आसान थोड़ी है। आजकल तो डोमेस्टिक फ्लाइट के टिकट्स इतने महंगे आते हैं मिस्टर कपूर, और ये तो इंटरनेशनल फ्लाइट है, और लास्ट मिनट बुक करेंगे तो पता नहीं कितने महंगे आएंगे। आप अपने ट्रैवल डेस्क को फोन कीजिए और उन्हें बुकिंग करने के लिए कुछ कहिए। अरे अगर मैं ट्रैवल एजेंट को बोलूंगा तो फिर माँ को ये सब कुछ पता चल जाएगा यार। अरे लेकिन जाना भी तो जरूरी है, क्या करेंगे? फ्लाइट मिस हो गई। एग्जैक्टली माई पॉइंट। फ्लाइट अब मिस हो चुकी है तो अभी हम कुछ कर तो सकते नहीं है ना, तो इस बारे में सोचने का क्या फायदा। चलिए। कहाँ? मेरी वजह से आपकी फ्लाइट मिस हुई है ना आज, तो आपके लिए दूसरी फ्लाइट का टिकट करवाना मेरी जिम्मेदारी है। जब तक आप वहाँ सही सलामत पहुँच नहीं जाते ना, मुझे बहुत स्ट्रेस रहेगा, और वैसे भी मैं जिंदगी भर इस गिल्ट में नहीं जीना चाहती कि मैंने आपकी फ्लाइट मिस करवा दी। चलिए। बाप रे बाप, हर बार मेरे से एक कदम आगे रहना जरूरी है क्या? अरे क्या करूं, आदत से मजबूर जो। चलिए ना। प्रिया प्लीज यार जरा देखो। क्या मिस्टर कपूर, मुझे कुछ नहीं देखना है इस समय। इस समय आपको वो जो भी नेक्स्ट अवेलेबल फ्लाइट है वो कैच करनी चाहिए। चलिए ना। ओके ओके ओके, टाइम आउट पास। पास व्हाट? मुझे इस वक्त बहुत भूख लगी है, और जब मुझे भूख लगती है तो मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता बस। उसके लिए भी अंदर ही जाना पड़ेगा। चलिए। हाँ ये लो तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। अरे ये टीवी क्यों बंद किया यार? पहले बीवी फिर टीवी। बेबी देखो, मुझे राम और प्रिया से मिलना है, बहुत दिन हो गए हैं। मैं सोच रही थी कल कोई प्लान बनाए। ग्रेट आइडिया यार। एक काम करो, तुम उनसे कल बात करो, अगर कुछ प्रोग्राम फाइनल होता है तो मुझे फोन कर देना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँ। हेलो, तुम राम को फोन करो और मैं प्रिया को फोन करूंगी। ओके ओके। लेकिन एक काम करना, कि बाहर का या उनके घर का प्लान मत बनाना प्लीज, उनको यहाँ बुला लो। क्या है ना, बड़ा वक्त हो गया उनके साथ बैठ के कुछ गपशप मारे हुए, कुछ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में खुल के बात किए हुए। उनके घर में जाए तो थोड़ा फॉर्मल हो जाता है, बहुत लोग हैं, दादी हैं, मामा जी हैं, सिद्धांत हैं, निहारिका जी हैं। अच्छा ठीक है, मैं घर में बुला लूंगी, लेकिन मैं खाना नहीं बनाने वाली। तो मैं कब कह रहा हूँ तुम खाना बनाओ? मैं नहीं चाहता तुम पूरा दिन किचन में घुसी रहो और थक जाओ यार। खाना बाहर से मंगाए। थैंक यू, मुझे प्रिया से ढेर सारी बातें करनी। अब अगर आपकी परमिशन हो धर्मपत्नी जी, तो मैं थोड़ा सा टीवी देख लूं? बिल्कुल। थैंक यू। मेरे साथ। शैक्स कुछ तो बताओ, ऐसे कैसे कुछ? अरे लेकिन ऑर्गेनाइजर्स ऐसे कैसे नहीं मान रहे? कुछ तो हुआ होगा। ओके फाइन, गिव मी 15 मिनट्स, में पहुंच रही हूँ। ओके, आमने सामने बैठ के जो भी इशू है सॉल्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर? हाँ ओके बाय। आज क्या हुआ, इतनी परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है? कार्तिक, वो शो के ऑर्गेनाइजर्स ने अचानक से एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई है, क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जाना ही होगा। तुम सो जाओ, मैं काम निपटा कर आती हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, मैं कार की चाबी लेकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? काम है मम्मी जी। लेकिन बेटा
इतनी रात गए? हमारे प्रोफेशन में रात नहीं होती मम्मी, सिर्फ काम होता है। फिर आप नहीं समझेंगे, इट्स आउट ऑफ अ मिडिल क्लास वर्ल्ड एनीवेज। अब इसमें मिडिल क्लास वाली कौन सी बात आ गई बीच में? तो और नहीं तो क्या, इतनी रात गैर अगर हम जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कोई काम होगा, मौज मस्ती करने तो जा नहीं रहे। अब इतनी समझ तो आप में होनी चाहिए ना। देखो नताशा, माँ आप चिंता मत करो, हम जल्दी वापस आते हैं, चलो। हाँ कार्तिक, तुम चलो ना प्लीज मेरे साथ। नहीं, तुम जाकर आओ, मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। ताशा, इट्स गोना बी ऑलराइट। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। जाओ। थैंक्स। व्हाट? आप दोनों क्या बोल रहे हैं? सॉरी नताशा मैम, हम बिना कोई फेमस शो स्टॉपर के ये शो नहीं कर सकते। अगर आप आयशा जैसी नौसी की लड़की को शो स्टॉपर लेना ही चाहती है तो या फिर हमें ये शो कैंसिल करना पड़ेगा या फिर ये शो आपके हाथ से वापस लेना होगा। कल तक तो आपको आयशा को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं था, सडनली ऐसा क्या हो गया जो आप सबने अपना अपना इरादा बदल दिया? देखिए मैम, हम भी किसी ना किसी को आंसरेबल हैं। स्पॉन्सर्स ने डिमांड रखी है कोई सेलिब्रिटी शो स्टॉपर होगी तो ही ये शो होगा, अदरवाइज हम ये शो कैंसिल कर देंगे। Sponsors demand. Okay, I will think about it and get back to both of you. Okay? Sponsors demand. अरे आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं यार? मेरा यूएस जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डू अंडरस्टैंड सर, बट टेक माई अपॉलॉजीज, टिकट अवेलेबल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता सर। अरे यू हैव टू सी, वी अंडरस्टैंड कि टिकट्स नहीं है। देखिए इन्हें वो जो अभी गई है ना फ्लाइट न्यूयॉर्क की, उसमें जाना था, लेकिन अब वो तो मिस हो गए। पर इनका वहां जाना बहुत जरूरी है। हाँ। क्योंकि इनका वहां डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। क्या? हाँ हाँ, वो क्या है ना कि वो बहुत दिनों से ये हैवी मेडिकेशन पे, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो बहुत मुश्किल से वहां के बेस्ट डॉक्टर के साथ हमें अपॉइंटमेंट मिला है और बहुत कोशिशों के बाद मिला है। अगर ये मिस हो गया ना तो पता नहीं क्या होगा। वैसे भी ये सुबह शाम दोपहर रात सिर्फ टैबलेट्स में जी रहे हैं, है ना? टैबलेट्स दिखाइए ना इनको, आप देखेंगे ना। हाँ, ये दवाइयां भी भूल गए हैं। अब तो इनका जाना और भी जरूरी है। दवाइयां भी नहीं है तो डॉक्टर से मिलना ही पड़ेगा, वरना पता नहीं क्या होगा। आई एम रियली वरीड, प्लीज कुछ कीजिए ना। आई एम सॉरी मैम, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कुछ कर सकता, प्लीज। अरे ऐसे कैसे नहीं कर सकते आप? आपको करना पड़ेगा। जी इतनी दवाइयां खा रहे हैं, इनकी तबीयत इतनी खराब है, अगर आप कुछ करेंगे नहीं ना तो जिंदगी भर के लिए ये टैबलेट्स का सहारा लेके जीते रहेंगे। और मुझे इनका नाम राम कपूर से बदल कर ना वो टैबलेट कपूर रखना। क्या कर रही हो यार तुम? हाँ, समझ कोशिश कीजिए मिस्टर कपूर, प्लीज जस्ट रिलैक्स, मैं बात कर रही हूँ ना। और ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ जल्दी आने की कोशिश नहीं की, लेकिन पिछले 3 घंटे से हम रोड पे इस गली से उस गली, उस गली से इस गली घूम रहे। इतना ट्रैफिक था, इलेक्शन रैलीज यू नो, और आपको तो पता है कि रोड्स की क्या हालत हो जाती है। और यहाँ पहुंचे ना नीचे तो गाड़ी वहीं रोक दी, वहां से पैदल चल के आ रहे। अब इतने बड़े शरीर के साथ पैदल चलने में भी टाइम लगेगा ना। रिलैक्स मिस्टर कपूर, आप गुस्सा करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जस्ट रिलैक्स, मैं बात कर रही हूँ ना, ठीक हो जाएगा। प्लीज प्लीज डू समथिंग, प्लीज प्लीज। कैन डू इट। वाकई में इनकी तबीयत खराब लगी। देखिए ये भी प्लीज कुछ कीजिए। ओके वेट, लेट मी चेक प्लीज। आप रिलैक्स कीजिए। Don't stop it यार। नहीं, अच्छी हुआ यार, क्या एक्टिंग करते हो यार, मतलब सबके सामने तुम। और आखिर मुझे फ्लाइट में बैठा ही दिया ना, इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर जाऊं? नहीं। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ। हमेशा तुम्हारे साथ? क्या?
प्लीज सर, आप बैठिए, मैं आपको टिकट लाके देता हूँ। तो टिकट हो गई? हाँ जी सर, प्लीज जस्ट वेट। चलो, थैंक यू। चलिए। वैसे क्या कह रही थी अभी? तुम हमेशा मेरे साथ क्या? This is the final boarding call for passengers on NYC flight. Please proceed to gate 6 immediately. जाना होगा। Take care. Have a safe flight. Come back soon. एयरपोर्ट आने के लिए थैंक्स। तुम्हारा फोन बज रहा है। बजने दो। तो फोन ऑन क्यों है? क्या नहीं, अब उठाओ फोन बंद करो। कौन है? राम का फोन। हाँ ना, बोल। रात को फोन। सब ठीक तो है? हाँ यार, एक्चुअली आई नीड अ फेवर। बोल। कल प्रिया को डॉक्टर के पास जाना है, उसका जो बिनाइन ट्यूमर है ना, उस सिलसिले में। तो मैं नहीं चाहता कि वो अकेले जाए। क्या नेहा उसके साथ जा पाएगी? हाँ, नेहा बिल्कुल जा सकती है राम, लेकिन तू क्यों नहीं जा रहा? मतलब ऐसे मौकों पर अगर तू प्रिया के साथ होगा तो उसको मॉरल सपोर्ट मिलेगा ना। अरे जानता हूँ यार, मैं अगर यहाँ होता तो जरूर जाता, लेकिन मैं बॉम्बे में नहीं होऊंगा। टाउन में नहीं है? कहाँ जा रहा है तू? यूएस जा रहा हूँ यार। यूएस? एकदम यूएस जाने का प्रोग्राम कैसे बन गया? अरे मुझे डिटेल्स नहीं पता यार, माँ ने बताया थोड़ी देर पहले, वो कुछ बिजनेस क्राइसिस या कुछ हो गया है, मुझे अभी इसी वक्त निकलना पड़ रहा। अरे लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तेरा जाना बनता है नहीं बनता, कुछ पता तो कर ऐसे। अच्छा छोड़ ये सब बातें, तू जा आराम से। नेहा प्रिया के साथ डॉक्टर के पास चली जाएगी और मैं भी हूँ यहाँ पर। कुछ भी हुआ हम दोनों संभाल लेंगे, तू बेफिक्र होकर जा। और हाँ, आई विल कीप गिविंग यू अपडेट्स, ठीक है? तो टेंशन मत ले, तू आराम से जा। ओके, थैंक्स यार। हैव अ गुड ट्रिप। बाय। मामा। हेलो राम, तुम अभी तक फ्लाइट में नहीं बैठे? हाँ वो माँ, फ्लाइट थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन अब बस फ्लाइट की तरफ बढ़ ही रहा हूँ। एक मिनट राम। राम, ये वो फ्लाइट तो नहीं है जिसकी टिकट मैंने तुम्हारे लिए बुक कराई थी? मैंने तो तुम्हारे लिए डायरेक्ट फ्लाइट की टिकट बुक कराई थी। माँ मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, वो फाइनल अनाउंसमेंट हो चुकी है, मुझे जाना होगा। मैं वहां से फोन करता हूँ आपको। बाय। स्वीटी, मैंने कहा था ना, ऑल इज नॉट वेल। वो कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ गड़बड़ है।